₹6 का था एक महीने पहले तक, ₹6 वाला बढ़कर ₹8.5 तक तो आ चुका है करीब करीब। एक महीने में करीब करीब ये स्टॉक 27% के करीब भागा है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने वो लिया हुआ और पेन झेली हुई, अब एक हफ्ता और दे के देख लीजिए, हो सकता है वाकई में कुछ रिलीफ निकल कर आ जाए अगले फ्राइडे। ज़माने के बाद मैं वोडाफोन आइडिया को ग्रीन ले रहा हूँ। परफेक्ट। सितंबर में इनका सब्सक्रिप्शन लॉस ना के बराबर है ₹7 पे। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी, आपको याद होगा कि बस अब मत बेचें इसको, अब कोई मतलब नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ सर्वाइवल अगर आपको मिल जाए तो इसके लिए तो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है यहाँ पर। अब देखिए वोडाफोन आइडिया जो है ये मेरे ख्याल से अब इसका एक फ्रेश 52 वीक हाई होगा 11.07। अब ये 11 के ऊपर टिक रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है 7 साढ़े 7 के करीब हमने बार बात कर रहे हैं कि अपना नेगेटिव व्यू ख़त्म किया था और वहाँ पे एक व्यू ये लिया गया था कि अब यहाँ पर एक शायद एक आपको हो सकता है पॉसिबली एक ट्रेड मिल जाए। जय अनुज, कल वोडाफोन ₹11 के ऊपर क्लोज हुआ। ज़माना खुश था, पूरा शहर खुश था और बात पहले भी हुई थी हमारी, आपने लिया था ग्रीन में, अब बदल गया सीन। हाँ। और वो उस चीज़ की बात हुई थी, वो सब्सक्राइबर लॉस नहीं होना और एक बड़ी राहत मिलना। आज फाइनली अनुज अब ये ₹11 का लेवल क्रॉस हो गया। उस व्यू के मुताबिक अब यहाँ पे इस प्राइस पे क्या व्यू है? क्या अब इसमें 16-17 रुपए की ट्रैजेक्टरी खुल रही है और 12-15 पे बहुत लोग ट्रैप्ड हैं, वो क्या करें? बिल्कुल वीरू, देखिए जैसा हमने कहा, हमने बहुत टाइम तक नेगेटिव व्यू रखा, लोगों का पैसा बचाया भी। उस ₹17 से वो ₹6 तक बहुत लोगों ने पेन झेला। लेकिन स्टॉक मार्केट में टाइमिंग मैटर करती है। आप उसी स्टॉक में अगर आप सही टाइम पर एंट्री ढूंढ लें तो पैसा बना भी सकते हैं। एक और एग्जांपल था पेटीएम, जिसमें वॉरेन बफे ने इतना लॉस बनाया और बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स ने वहाँ पर लो पे लेके अब आज की डेट में उनका पैसा 3 गुना हो गया है ना। तो अब वोडाफोन आइडिया, देखिए हमने सितंबर से वोडाफोन आइडिया पर एक पॉजिटिव व्यू बनाया था क्योंकि एक क्लियर हो गया था कि यहाँ पर अब ₹6 में खोने को कुछ नहीं है। और एससी में जब सरकार ने जिस तरीके से दलील दी थी, वहाँ से व्यू हमारा पॉजिटिव हो गया था कि नहीं अब ये यहाँ से चलेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और थी, ₹11 से ₹11.5 के बीच में सप्लाई अभी भी आती रहेगी क्योंकि ₹11 में बहुत लोग फंसे हुए हैं। अब ₹11 के ऊपर शेयर टिक रहा है। अब ये देखना जरूरी होगा कि 11 के ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा। और मेरा ये मानना है कि जितना टाइम ये स्पेंड करेगा 11 के आसपास, 11 11:30 के बीच में, और जितनी ये सप्लाई झेल लेगा, उसमें जो बचे हुए, जो एफपीओ के टाइम से फंसे हुए कई लोग होंगे, जो एफपीओ के टाइम से फंसे हुए हैं, जो इस समय इससे निकल रहे होंगे, तो वो मेरे ख्याल से अब उनके लिए उनके दिन फिर हैं। तो अगर वाकई में जो एजीआर पर रिलीफ है वो बड़ा पॉजिटिव रिलीफ आता है, अगर मान लीजिए, तो एक बार के लिए ये स्टॉक हो सकता है कि आपको वापस उस 15-16 तक के लेवल तक चला जाए। इसकी एंटायरली पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि अब ये स्टॉक जो है वो एफपीओ के भाव के ऊपर टिक रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके ऊपर अब ये टिक रहा है। इसमें एक दो चीज़ें और होनी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो सरकार का व्यू क्या रहता है और उसके अलावा कंपनियां क्या व्यू लेती हैं, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस हाइक हुई, फॉर एग्जांपल टैरिफ हाइक हुई, तो वो भी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का अब हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा न्यूज़ फ्लो पर इस पर फोकस करेंगे। ओके, वोडाफोन की न्यूज़ पे फोकस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जैसे कि अनुज कह रही थी कि थोड़ा सप्लाई आएगी इस प्राइस में, नो डाउट टर्बुलेंस थोड़ी रहेगी, बट हाँ 15-16 का अगर आप देखिए पोटेंशियल इस स्टॉक का बन रहा है। अनुज, एक काम